जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अश्विनी मास की अमावस्या को सर्वपितरी अमावस्या कहा जाता है। यह पितृ पक्ष का अंतिम दिन है। पितरों को स्मरण और श्रद्धांजलि देने का यह विशेष अवसर है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान और तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो आज मैं आपको पितृ पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या की महान कथा सुनाने जा रही हूँ, इसलिए आप कथा को ध्यान से जरूर सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है। पितृपक्ष के अवसर पर एक जिज्ञासु ब्राह्मण के मन में अनेक प्रश्न उठे। वह विचार करने लगा कि आखिर पितृपक्ष का महत्व क्या है, श्राद्ध और तर्पण क्यों किया जाता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए यह कर्म कांड क्यों आवश्यक है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उस ब्राह्मण ने ध्यानस्थ होकर धर्मराज यम का आह्वान किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और जिज्ञासा को देखकर यमराज प्रकट हुए। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक यमराज को प्रणाम किया और विनम्र स्वर से पूछा, हे धर्मराज, कृपया करके बताइए कि पितृपक्ष का इतना अधिक महत्व क्यों है। हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण क्यों करते हैं? क्या वास्तव में इन क्रियाओं से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है? यमराज ने गंभीर किंतु करुणामयी स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित वह पावन काल है जब संतान अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्राद्ध और तर्पण के द्वारा उन्हें तृप्ति और मुक्ति प्रदान की जाती है। इसके महत्व को भली भांति समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है और पितृपक्ष के महत्म्य को उजागर करती है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है उसके मैं 32 अपराध माफ कर देता हूँ। ऐसे मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है और उसके पितर उससे हमेशा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं और लंबी आयु तथा धन धन्य प्रदान करते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। यमराज इतना कहकर उस ब्राह्मण को एक प्राचीन घटना सुनाने लगे। प्राचीन काल में मध्य देश में गोपाल नाम के एक पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे सत्यानिष्ठा, सदाचारी और वेद शास्त्रों के गहन ज्ञाता थे। उनके स्वभाव में पाप का लेश मात्र भी नहीं था। भगवान विष्णु में उनकी गहरी आस्था और वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ करते थे। एक दिन की बात है। श्रावण की वर्षा बीत चुकी थी और भाद्रपद मास चल रहा था। गोपाल श्राद्ध के लिए आवश्यक कुशा, पवित्र घास और अन्य सामग्री लाने के लिए पास के घने जंगल में गया। दोपहर का समय था और वन में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल पत्तों की सरसराहट और कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। गोपाल मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए निर्भय भाव से जंगल में आगे बढ़ रहे थे। गोपाल वन में कुछ सामग्री एकत्र कर ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत केंद्र भयावह दृश्य पर पड़ी। सामने कुछ ही दूरी पर विशाल वृक्ष के नीचे 3 आकृतियां खड़ी थी। पहले तो गोपाल को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वे 3 मानव कृतियां जैसे प्राणी थे, परंतु उनके स्वरूप बड़े भयंकर थे। वे वास्तव में 3 महाप्रेत थे जिनका स्वरूप देखकर सामान्य मनुष्य भय से मूर्छित हो जाता। गोपाल ने उन प्रेतों को ध्यान से देखा। उनके केस बिखरे और सीधे ऊपर को खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से संवारे ना गए हों। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थी। दांत काले और लंबे दिखाई दे रहे थे, नुकीले जैसे किसी जंगल पशु के हों। तीनों के शरीर अत्यंत कृश और मरलिया थे। पेट पीठ से लगा हुआ सिर्फ हड्डियों का ढांचा जैसे बचा हो। उनकी नसें उभरी हुई थी और वे पीड़ा में जान पड़ते थे। गोपाल ने इतने भयानक प्राणियों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इतने भयंकर दृश्य के बावजूद गोपाल तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उनके मन में ईश्वर का दृढ़ आश्रय था और सत्य पर दृढ़ता से अडिग विश्वास। उन्होंने अपने भीतर साहस संजोया और आगे बढ़कर उन प्रेतों से बात करने का निश्चय किया। गोपाल धीमे कदमों से उनके निकट गया। तीनों प्रेतों ने भी उसे देखा और एक क्षण को मानो अचरज से स्थिर हो गए कि एक साधारण मानव उनकी ओर निर्भय होकर आ रहा है। गोपाल ने पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम्हारी यह नरकीय अवस्था कैसे हुई?
तुम्हें इस भयंकर योनि में कौन सा कर्म ले आया। एक पल को तीनों प्रेत चुप रहे। उनके गले से मानो घुटी घुटी सी आवाज निकल रही थी। गोपाल ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का दास हूँ। मैं तुम लोगों को देखकर चिंतित हूँ तथा मैं भय से व्याकुल और दुखी हूँ, किंतु साथ ही मैं दया का पात्र भी हूँ। मेरी रक्षा करो। अगर तुम लोग मुझ पर कृपा करोगे और मेरी रक्षा करोगे तो भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम सबका भी कल्याण करेंगे। गोपाल पूरी श्रद्धा से बोलते जा रहे थे, भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं और वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। जो भी उनके भक्तों पर दया करता है भगवान विष्णु उस पर अनुग्रह करते हैं। श्री हरि की महिमा अपरंपार है और उनका श्याम वर्ण अलसी के फूल के समान नीला है। वे पीताम्बर धारण करते हैं और उनके नाम के श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अनादि और अनंत हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान हैं। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और वे प्रेत आत्माओं तक को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज ने ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, जैसे ही गोपाल के मुख से भगवान विष्णु का पवित्र नाम निकला वैसे ही उन पिशाच रूपी प्रेतों के हृदय में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। अब तक क्रोध और पीड़ा से भरे जो प्रेत गोपाल के सामने खड़े थे वे विष्णु नाम के प्रभाव से संतुष्ट और शांत होने लगे। उनके विकराल चेहरे के भाव बदल गए। जो आंखें क्रोध से लाल थीं उनमें अब कोमलता झलकने लगी। जो रूखे शरीर दया भाव से विहीन थे उनमें अब करुणा और उदारता का संचार होने लगा। भगवान श्री हरि के नाम मात्र से उनके हृदय पवित्र हो गए। गोपाल ने भक्ति भरे वचनों से उन प्रेतों को अभिभूत कर दिया। धीरे धीरे तीनों प्रेतों के चेहरे पर प्रसन्नता की छाया दिखाई देने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक ठंडी शांत लहर उन तप्त आत्माओं को पर बह चली हो और फिर वे प्रेत मानवीय वाणी में बातें करने को उद्यत हुए। उनमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्र, केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से और भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हमारे हृदय का भाव क्षण भर में बदल गया है। अभी कुछ पल पहले तक हम क्रोध, दुख और व्यथा की अग्नि में जल रहे थे, किंतु तुम्हारे आते ही हमारी अवस्था दूसरी हो गई है। अब हमारी वृत्ति में दया जाग उठी है और मन में शांति का अनुभव हो रहा है। निसंदेह एक सच्चे वैष्णव पुरुष का समागम सारे पापों को दूर भगा देता है। तुम्हारे जैसे भक्त का संग जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाता है और पापों के अंधकार को दूर करके यश व पुण्य का प्रकाश फैलाता है। तीनों प्रेतों ने गोपाल के प्रति कृतज्ञता से सिर झुकाया। फिर एक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुमने हमारे प्रति दया दिखाई है, अतः हम अपना परिचय तुमसे छिपाना नहीं चाहेंगे। हमारे इस भयंकर रूप और दुर्दशा का कारण जानकर ही तुम समझ सकोगे कि हम पर कैसी विपत्ति आई हुई है। हे ब्राह्मण, सुनो, हम कौन हैं और हमें यह नरकीय अवस्था क्यों मिली। गोपाल ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। तीनों प्रेत अब बारी बारी से अपनी आप बीती सुनाने लगे। पहला प्रेत आगे बढ़कर बोला, मेरा नाम कृतज्ञ है, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं बड़ा कृतज्ञ था। मैंने अपने माता पिता तक का आदर नहीं किया, कभी उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया। मैं सदा अपनों का उपकार भुलाता रहा, गुरुजनों और बड़ों का अनादर करता रहा। मेरी कृतज्ञता से मेरे पितृगण भी मुझसे असंतुष्ट और क्रुद्ध रहे। इन्हीं पापों के फल स्वरूप मृत्यु के बाद मुझे कठोर दंड मिला और अंततः इस प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा है। दूसरे प्रेत ने अपनी व्यथा सुनाई और बोला, मेरा नाम विद्वत है। पूर्व जन्म में मैं हरिवीर नामक राजा था, पर घोर अभिमानी और नास्तिक होने के कारण अधर्म करता रहा। न देव पूजन किया, न गुरु ब्राह्मणों का सम्मान या दान। मैं रोज बिना पूजा पाठ के भोजन करता और विद्वानों की निंदा करता था। मैंने अपने पितरों को भी कभी याद नहीं किया, ना श्राद्ध तर्पण किया। इन पापों के कारण मौत के बाद नरक की यातनाएं भोगी और अंततः प्रेत योनि में आ गिरा। दूसरे प्रेत की कथा सुनकर गोपाल का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि विद्वत की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए और उसका कृश थरथर रहा था। अपने पिछले जन्मों की गलतियों का एहसास उसे तड़पा रहा था।
तीसरा प्रेत आगे आया, बोला, मैं वैष्णव नामक प्रेत हूँ। मेरे पूर्व जन्म का नाम गौतम था और मैं मध्य देश का एक ब्राह्मण था। दुर्भाग्य से मैंने पितृपक्ष में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया। भाद्रपद मास के श्राद्ध पक्ष में ना स्नान किया, ना दान, ना हवन और ना ही पूजा पाठ। मैंने अपने पूर्वजों को तर्पण तक नहीं दिया। इस तरह पितरों की अवज्ञा करके मैंने अपने सारे पुण्य नष्ट कर डाले। फलतः मरने के बाद मेरी आत्मा इस प्रेत योनि में भटक रही है। तीनों प्रेतों की करुणा कथा सुनकर गोपाल की आंखें भर आई। एक और भयंकर रूप वाले यह प्रेत सामने खड़े थे, जिनसे कोई भी अनजान व्यक्ति डर जाता, परंतु गोपाल के मन में अब उनके प्रति भय के स्थान पर अपार दया उपजी। उन्होंने जान पड़ा कि इन सभी को अपने पापों और विशेषकर पूर्वजों की अवहेलना के कारण ऐसी यातनाएं। तीनों ने अपने अपने पितरों का निरादर किया था, श्राद्ध तर्पण जैसी पवित्र कर्तव्यों से मुख मोड़ा था। उनके पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट और दुखी रही, इसलिए मृत्यु के बाद इन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ा। कुछ देर सब चुप रहे। वन की निस्तब्धता में केवल पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी का स्वर सुनाई दे रहा था। अतः गोपाल ने अपने आंसू पोंछे और बोले, आप लोगों की करुणा कथा सुनकर मेरे हृदय में गहरी वेदना हो रही है। यह जानकर बड़ा दुख होता है कि धर्म से विमुख होने पर आत्मा को कितनी कष्टप्रद दशा से गुजरना पड़ता है। आपने अपना परिचय और अपने कष्टों के बारे में मुझे बताया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब यह विनती ब्राह्मण आपसे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई सेवा हो सके तो कृपया करके बताइए। संभवतः ईश्वर ने ही मुझे यहाँ पर आपसे मिलवाया है, ताकि मैं आप दुखियारों की कुछ सहायता कर सकूं। गोपाल की सहृदयता से प्रभावित होकर तीनों प्रेत एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर तीसरे प्रेत गौतम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे दयाशील ब्राह्मण, तुम्हारी दयालुता के लिए हम आभारी हैं। सच में हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो। इस यातना भरे प्रेत जीवन से हमें मुक्ति मिल जाए, परंतु हमारा पाप इतना भारी है कि अपने बल पर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कुछ क्षण रुक कर प्रेत गौतम ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, किंतु उसमें तुम्हारी सहायता चाहिएगी। सुनो, मेरा एक पुत्र है जो पृथ्वी लोक पर अभी जीवित है। वह धर्मशील है और श्राद्ध आदि विधान को जानता है। यदि उसे हमारी इस दुर्दशा का पता चल जाए तो वह अवश्य हमारा उद्धार करने का प्रयास करेगा। मेरे उस पुत्र का नाम गोपाल है। हे स्वामिनी, तुम कृपा कर उसके पास जाकर हमारी यह दशा उसे बताना और समझाना कि हमारे लिए क्या करना आवश्यक है। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो, क्योंकि परोपकार का फल यज्ञ, दान और तप से भी बढ़कर होता है। मुझे विश्वास है मेरा पुत्र मेरा तारणहार बनेगा, किंतु किसी को तो उसे बताना होगा कि उसके पितरों की क्या अवस्था है। तुम विद्वान हो और कृपालु हो, मेरी बात अवश्य मानोगे और हमारा कार्य पूरा कर दो। गोपाल यह सब चुपचाप सुन रहे थे। जैसे ही प्रेत गौतम के मुख से उसके पुत्र का नाम निकला, गोपाल का हृदय जोर से धड़क उठा। उन्होंने पूछा, स्वामिनी, क्या आपका पुत्र गोपाल ही है? प्रेत वैष्णव बोला, हाँ, मेरे पुत्र का यही नाम है। वह मेरा इकलौता पुत्र है। शायद अब तक मुझे भूल चुका होगा या उसे पता भी ना हो कि उसके पिता की आत्मा किस दुर्गति में भटक रही है। गोपाल से अब रहा ना गया और वो भाव विह्वल होकर प्रेत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, मैं ही गोपाल हूँ। मैं इतना बड़ा अभागा हूँ कि आपको पहचान नहीं सका और आपके कष्ट दूर नहीं कर पाया। पुत्र होकर भी आपके काम न आ सका, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। कृपया करके मुझे क्षमा करें। यह सुनकर प्रेत गौतम की आंखों में भी आंसू भर आए। वो विस्मित और आनंदित होकर बोला, वत्स, तुम सचमुच मेरे पुत्र हो। निश्चय ही भगवान ने तुम्हें हमारी मुक्ति का साधन बनाकर भेजा है। फिर गौतम ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अब विलाप छोड़ो। ईश्वर की कृपा से तुम्हें हमारा उद्धार करना है। मैं तुम्हें बताता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रेत गौतम ने कहा, वत्स, पितृ
पक्ष की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करना, पवित्र नदी में स्नान करके संकल्प लेना, फिर हमारे नाम से पिंडदान और तिलांजलि अर्पित करना, आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना, विशेषतः मीठी खीर का प्रसाद देकर उन्हें तृप्त करना, अतः मैं श्राद्ध पूर्वक दान दक्षिणा देना, 7 मिट्टी के घड़ों को स्वच्छ जल से भरकर पितरों के नाम पर दान करना। ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियों तक के पितृगण तृप्त होकर मुक्त होंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार गोदान, अन्नदान तथा वस्त्र दान भी करना, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी कृपा से अवश्य सफलता मिलेगी। गोपाल ने तीनों प्रेतों की ओर कर्तव्य भाव से देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पिता तथा अन्य दोनों पितरों को प्रणाम किया और दृढ़ स्वर से कहा, मैं अभी जाता हूँ और पूरी तैयारी करता हूँ। अगली अमावस्या आने वाली है। मैं श्राद्ध कर्म में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सब अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूँ। गोपाल ने तुरंत अपने घर लौटकर श्राद्ध की तैयारी शुरू कर दी। नियत तिथि आने पर पितृपक्ष की अमावस्या की सुबह वे पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ तथा पितरों के लिए तिलांजलि अर्पित कराई। फिर घर पर विधिवत श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने अपने पिता, पितामह आदि पितरों के नियमित श्राद्ध पूर्वक पिंडदान किया और जल तर्पण किया। इसके बाद आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को खीर समेत पौष्टिक भोजन करवाया तथा दक्षिणा प्रदान की। अतः 7 मिट्टी के घड़े पानी से भरकर पितरों के नाम पर दान दिए, साथ ही आवश्यक वस्तुओं का दान दक्षिणा भी किया। गोपाल ने पूरे मनोयोग से प्रार्थना की, उसके पितृगण तृप्त हों और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद गोपाल के मन में आशा की एक किरण जागी कि अब उन प्रेत आत्माओं को शांति मिल जाएगी। उसी संध्या काल वह पुनः उस घने वन की ओर चल पड़े जहां उसकी भेंट उन 3 प्रेतों से हुई थी। उस संध्या गोपाल फिर उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिस पुराने वट वृक्ष के नीचे कल तक 3 भयानक प्रेत खड़े थे, वहां अब दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उन प्रेतों के स्थान पर 3 दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके चेहरे तेजस्वी और प्रसन्न थे, शरीर पर उजले रेशमी वस्त्र थे और गले में फूलों की मालाएं झूल रही थी। गोपाल तुरंत समझ गया, यह वही 3 आत्माएं हैं, लेकिन अब प्रेत योनि के बंधन से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुई हैं। गोपाल भाव विभोर होकर निकट आए और हाथ जोड़ लिए। सबसे आगे स्वयं उनके पिता गौतम खड़े थे, जिनका स्वरूप अब अत्यंत शांत और सौम्य था। गौतम ने प्रेम पूर्वक हाथ बढ़ाकर पुत्र के सिर पर आशीष रखा। गोपाल आनंद पूर्वक उनके चरणों में झुक गए। गौतम ने स्नेह पूर्वक अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगाया। दोनों की आंखों में कृतज्ञता और हर्ष के आंसू बह निकले। गौतम ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र गोपाल, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम सबको मुक्ति मिल गई है। अब हम पितृलोक को जा रहे हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम सदैव सुखी रहो, दीर्घ आयु और यशस्वी बनो। दूसरे और तीसरे दिव्य पुरुष ने भी कृतज्ञता पूर्वक गोपाल को आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि गोपाल के पुण्य से उन्हें भी प्रेत योनि से छुटकारा मिला है। दोनों ने उस सुख, समृद्धि और यश प्राप्ति का आशीष दिया। इतने में आकाश से एक अलौकिक रथ अवतरित हुआ, जो प्रकाश से दमक रहा था। यमदूतों और विष्णुदूतों जैसे दिव्य सहायकों ने प्रकट होकर उन मुक्त आत्माओं का स्वागत किया। तीनों दिव्य पुरखे उस रथ पर सवार हो गए। विदा लेते समय गौतम ने प्रेम भरी दृष्टि से पुत्र की ओर देखा और हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया। गोपाल की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे और हृदय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव उमड़ रहे थे। कुछ ही पलों में वह दिव्य रथ आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गया और आंखों से ओझल हो गया। संध्या का स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे मध्यम पड़ गया। गोपाल देर तक उस ओर निहारता रहा जहां उनके पूर्वज अंतर्ध्यान। उनके मन में अपार शांति थी। उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया और घर लौट आए। तभी यमराज की आवाज
फिर सुनाई दी। इस प्रकार हे ब्राह्मण, गोपाल ने अपने पिता सहित 3 पितर शापित आत्माओं का उद्धार कर दिया। श्राद्ध, तर्पण और दान की महिमा से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिली और पितृलोक में स्थान प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कृतज्ञता और पूर्वक कहा, धर्मराज, इस अद्भुत कथा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भली भांति समझ गया कि पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करना कितना आवश्यक है। मैं वचन देता हूँ कि अपने पितरों के प्रति कभी उदासीन नहीं रहूंगा और सदैव उनका श्राद्ध करूंगा। यमराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बोले, जो भी इस कथा को सुनकर पितृक्रम में प्रवृत्त होगा उसके पितर अवश्य प्रसन्न होंगे और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही धर्मराज यम अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पितृपक्ष की यह पावन कथा समाप्त होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करके, विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण व दान करके न केवल उनकी आत्माओं को शांति मिलती है, बल्कि उनकी प्रसन्नता से हमारे जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं और कुल का कल्याण होता है। हर वर्ष आने वाले पितृपक्ष में हमें याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ हमारे पूर्वजों में है। उनकी आत्मिक शांति के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी हमारे लिए अनंत पुण्य और आशीर्वाद लेकर आता है। अतः सच्चे हृदय से पितृ ऋण उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। आशा है आपको यह पौराणिक कथा रोचक और हृदय स्पर्शी लगी होगी। अब जब पितृपक्ष का समय आएगा, आप इस कथा को श्रवण करके अपने पूर्वजों की सेवा में तन मन धन से जुट जाइए। शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है कि पितृ देवो भव। पितृ देवो भव अर्थात पितरों को देवतुल्य मानकर उनका आदर करें और भाव अर्चना करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने सभी पूर्वजों की पुण्य स्मृतियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय पितृदेव जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं एक नई और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।